This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड हफ्ते का आखिरी दिन शुक्रवार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अगेन बाजार में जो हमें यूजुअली जो एक्सपेक्ट करते हैं वही होते हुए देखने को मिला है। मतलब शुरुआत में बाजार यहाँ पे ठीक परफॉर्मेंस देता है बट आखिर में क्लोज होने से पहले गिरावट हमें देखने को मिल जाती है और यही चीज़ हमें आज के दिन इंडेक्स में भी देखने को मिल चुकी है। सो आप देख सकते हो कि बाजार शुरुआत में ही ठीक ठाक था, बहुत अच्छा भी यहाँ पे कर रहा था। एटलीस्ट 100 पॉइंट की तो मतलब बढ़त यहाँ पे ले ही ली थी, गैप अप भी थोड़ा बहुत देखने को मिला था। बट हमेशा की तरह कि शुक्रवार के दिन क्या हो जाता है कि सेकेंड हाफ में यूजुअली दबाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है फिलहाल के जो सीनेरियो चल रहे हैं मिडल ईस्ट को लेके। सो ट्रम्प की बार बार धमकियाँ आती रहती है, अभी डील नहीं करोगे शुक्रवार तक तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे या काफ़ी कुछ। अब करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बातें हैं, बट इस चीज़ के चलते यूजुअली हमें देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन कैरी करते हुए देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है जिसको आप मतलब प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। अगर कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा तो वो सिर्फ ट्रम्प ही कर पाएंगे। सो ये चीज़ें हमेशा की तरह हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मेन मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि बाजार स्टक होते हुए देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि बाजार को बांध के यहाँ पे रखा हुआ है एक लिमिट के ऊपर। अब बाजार यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं पाता है, ना तो बाजार गिर रहा है ना तो भाग रहा है, मतलब हो क्या रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर आप इंडेक्स में निवेश करते हो तो आपके लिए चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो सही लगता है वो आप ले सकते हो। जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि हमारा जो बाजार है इंडेक्स लेवल की अगर हम बात करें तो उसको चलने के लिए ये 3 चीज़ें चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं चलेगी तो मतलब बाजार का उड़ना मुश्किल है। और वो 3 चीज़ कौन सी है? फाइनेंस, एक है ऑयल एंड गैस एंड फिर है आईटी। मतलब हम यहाँ पे कहते हैं दोस्तों इन 3 सेक्टर्स को हमारे मार्केट का, निफ्टी का भी आप चाहो तो इंजन कह सकते हो। एंड अगर ये 3 चीज़ें अगर नहीं चलेगी, अच्छे से नहीं चलेगी, तो यहाँ पे नेगेटिविटी रहेगी, दबाव रहेगा, तो फिर ये इंजन वर्क नहीं करेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो आपको पता है। निफ्टी 50 में वेटेज के हिसाब से हम सभी लोगों को पता है कि फाइनेंस नंबर 1 पे आता है, ऑयल एंड गैस अभी सेकंड नंबर पे है एंड आईटी तीसरे नंबर पे है। सेकंड और थर्ड की पोजीशन शफल होती रहती है। फाइनेंस तो अनडिस्प्यूटेबल लीडर है, काफ़ी आगे है वो। सो इन तीनों को अगर आप जोड़कर देखोगे, नॉट एग्जैक्टली बट 55% ऑलमोस्ट यहीं से निकल कर आता है, 55%। एंड बाकी सारे जो सेगमेंट है ऑटो, एफएमसीजी, टेलीकॉम, मेटल एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, पावर, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल, देन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स एंड अदर, इतने सारे सेगमेंट मिला के वो सिर्फ 45% में है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो 3 चीज़ें अभी मैंने जैसे आपको कहा, ये लिटरली क्या है, हमारे बाजार के इंजन से। और अगर ये 3 चीज़ों में अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो फिर हमारा मतलब मार्केट चलना यहाँ मुश्किल हो जाता है। एंड वही एग्जैक्टली चीज़ होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम पहले इंजन की बात करें जो फाइनेंस है सबसे बड़ा इंजन, तो फाइनेंस में क्या दिक्कत आपको पता है कि फाइनेंस में अभी क्या आता है, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो हम सबको यहाँ पे पता है कि फाइनेंस सेगमेंट में अब जैसे कि हमारा रुपया भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे हो चुका है। कमज़ोर रुपया हमेशा कोई सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है, हर एक के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। सो हम एक इम्पोर्ट कंट्री है, हम ज़्यादा सामान इम्पोर्ट करते हैं, तो ज़्यादा सामान इम्पोर्ट करोगे तो उसका पेमेंट भी डॉलर में करना पड़ेगा। और डॉलर क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे रुपये के अगेंस्ट मजबूत हो रहा है। सो हमारे जेब से वो पेज से जा रहे हैं और फिर आरबीआई को बड़े बड़े फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। देन उसी के साथ साथ इकोनॉमी वाइज भी अगर हम हमारा ओवरऑल मार्केट को अगर देख लें, जैसे कि अगर हम लोन मार्केट की बात कर लें, अनसिक्योर्ड लोन कितने यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब आरबीआई ने नए नियम लाए हैं, सो आप सबको पता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए। एंड ऊपर से जो बैंक्स है, एनबीएफसी है, उनकी बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया है कि जो प्रोविजन से रिलेटेड नियम यहाँ पे देखने को मिलते थे, एनपीए से रिलेटेड नियम, उसमें बदलाव किया है। सो ये सब रुपये को बचाने के लिए अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये पूरे सिनेरियो क्या करते हैं दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को कमज़ोर करते हैं। किसी का इंटरनल ये कारण नहीं है, पूरे एंटायर सेगमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल इश्यू है। बट यस, इसी चीज़ के चलते दबाव हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो फाइनेंस यहाँ पे परेशान हमें कर रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा इंजन है। देन सेकेंड इंजन की बात करें तो ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल, जो यहाँ पे क्रूड आप देख सकते हो अभी भी 100 के पार चल रहा है। मतलब ये पढ़ते वक्त ही मतलब इतना सफोकेशन होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। जो प्रॉपरली अगर बाजार को जानता है, क्रूड वाली चीज़ों को जानता है, वो समझ सकता है कि यहाँ पे ये मतलब कितना मतलब ये खराब चीज़ हो रही है।
अभी भी 100 पे चल रहा है, ये नीचे आना चाहिए, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। एंड अगर इसी चीज़ के चलते मतलब क्या हो रहा है कि मिडल ईस्ट में जंग चल रही है और हर किसी के सामने क्या है, बड़ा क्वेश्चन मार्क कि आगे होगा क्या। सो बॉटम लाइन क्या है, इस चीज़ के चलते हमारा सेकेंड नंबर का सेगमेंट है ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, वो भी बहुत अनसर्टेनिटी में चल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, अभी बढ़े हैं तो क्या इतने ही रहेंगे या फिर और बढ़ेंगे, ह्यूज अनसर्टेनिटी। तो इस चीज़ के चलते यहाँ से भी दबाव आ रहा है, जो हमारा सेकेंड इंजन है। एंड देन अगर हम लोग तीसरे इंजन की बात करें, जिसके ऊपर तो मतलब इतने सारे वीडियोस बना चुके हैं हम, हमारा जो आईटी सेक्टर है, हमारा आईटी सेक्टर लिटरली मतलब दुनिया में सबसे बड़ा नाम अगर हमारा होता है तो वो आईटी स्पेस के चलते ही होता है। आईटी मतलब आपने देखा होगा कि विदेश में इतने सारे जो भारतीय देखने को मिल जाते हैं, उसमें 70 से 80% ज़्यादा आपको आईटी सेक्टर वाले ही मिलेंगे। एंड आईटी सेगमेंट की हालत क्या हुई है आपको पता है, एआई के चलते काफ़ी ख़राब हुई है। एंड जस्ट इमेजिन, एआई अभी भी आप इसको कह सकते हो कि एक बच्चा है, अभी अभी शुरू हुआ है, जस्ट शुरुआत हुई है, ये तो अभी बिगिनिंग है और इतने सारे ले ऑफ्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और हमारे अगर हम बात करें तो देश की, तो हमारे जो आईटी कंपनी है वो सीरियसली एआई में उतना काम यहाँ पे नहीं कर रहे, उतना सीरियस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मतलब आप एनवीडिया देख लो, इनके चार्ट देखो आप, जो एआई में काम कर रहे हैं कैसे ऑल टाइम हाई पे है। ब्रॉडकॉम देख सकते हो आप। देन टीएसएमसी की बात करें, ताइवान की ऑल टाइम हाई पे है। देन पेलेंटियर आप देख सकते हो, इतना नीचे जाने वाला स्टॉक्स भी एआई पकड़ लिया तो ज़बरदस्त भाग रहा है। सैमसंग की बात करें तो ऑल टाइम हाई की रैली चल रही है। नेक्स्ट एसके हाइनिक्स, सेमीकंडक्टर वाली एआई से रिलेटेड कंपनी, इसको भी देखो, कितने सारे चार्ट्स आप देखोगे जो एआई में काम नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हमारी कंपनी है, अब दुनिया में जितनी भी आईटी सर्विसेज वाली कंपनी, जैसे कि सबसे नंबर 1 कंपनी एसेंचर, एसेंचर अमेरिका की कंपनी है, उसके भी आप एक साल का रिटर्न है वो देख लो आप, -44%, 44% नीचे है। सो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारी कंपनी नीचे है, जो भी आईटी स्पेस में काम करने वाली कंपनियां हैं जिन्होंने एआई को एडॉप्ट नहीं किया है, उन सबके बिजनेसेस यहाँ पे खतरे में है। आप समझ लो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी है कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो तीनों को जोड़ के ये कंपनी की वैल्यूएशन होती है। सो आप देख सकते हो एक साल में कितना नीचे आ रहा है। इसके पहले का चार्ट आप देखोगे तो लगातार अच्छा भाग रहा था, फिर अचानक क्या बदल गया, एआई आ गया और एआई ये एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। सो इनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मतलब समरी क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि ये जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमारा बाजार यहाँ पे स्टक क्यों हुआ है, अटका क्यों हुआ है, बस समरी में यही कहना चाहूँगा कि ये जो 3 इंजिन्स है ये यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं। सो ये इसके पीछे के 3 बड़े पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।